दोस्तों, AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन, इस पार्टी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। असदुद्दीन ओवैसी इसके लीडर हैं, जो और एकमात्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हैदराबाद से। अम, इस पार्टी के बारे में मैं आपसे 5-10 मिनट सिर्फ बात करना चाहता हूँ, और क्यों मेरे ख्याल से इस पार्टी को जब ये पैदा हुई उसी वक्त बैन कर देना चाहिए था, और क्यों आज हम एक ऐसे नतीजे पर पहुँचे हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि एक तो इसको बैन करना अब नामुमकिन हो गया है, और बेसिकली ये मेरे ख्याल से जो मुस्लिम लीग की ओरिजिनल आइडियोलॉजी थी उसकी आइडियोलॉजिकल सक्सेसर है इन द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इस पार्टी को समझने के लिए और इसकी जो बेसिक जो इसकी विचारधारा है, सोच है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ज़्यादा भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बट बहादुर यार जंग, हाँ, बहादुर यार जंग, इस आदमी ने इस पार्टी को शुरू किया, और बेसिक उसका आइडिया ये था। अच्छा, इसका बाय द वे नाम का मतलब होता है मजलिस। इसका नाम था MIM ओरिजिनली, मजलिस से इत्तेहाद उल मुसलमीन, यानी कि द कांग्रेगेशन ऑफ मुस्लिम्स, द यूनियन ऑफ मुस्लिम्स, इस तरह से इसका कुछ मतलब बनता है। बाद में इसमें AI जोड़ दिया, जिस पर मैं आऊँगा एक सेकंड में। तो इस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था, इस पार्टी का लक्ष्य ये था कि जो दक्कन हैदराबाद स्टेट, जो एक मुसलमान रूल करता था, हालांकि हिंदू मेजॉरिटी थी ऑफ कोर्स, उसका जो है वो या तो मिलाप पाकिस्तान के साथ हो या वो इंडिपेंडेंट रहे। एंड इस पार्टी की जो सारी डॉक्ट्राइन्स थी, इसकी जो आइडियोलॉजी थी, वो टोटली प्रो पाकिस्तान थी। इनफैक्ट जो बाद में ऑप्शन था कि हैदराबाद इंडिपेंडेंट रह सके, वो भी बाद की बात है। या जो MIM के लीडरशिप थी, इंक्लूडिंग दिस पर्सन बहादुर यार जंग, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल थे उन दिनों में। जिन्ना जिन्ना की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, और जो सारी वो पाकिस्तान आइडियोलॉजी थी, काफ़ी उसमें इसमें इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बेसिकली आते सारी एक ही विचारधारा से हैं, जो यूपी के पढ़े लिखे उर्दू स्पीकिंग मुसलमान थे, वही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की पैदाइश, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो शौकत अली हो, वो दूसरे उनके भाई हों मोहम्मद अली जौहर हो, चाहे वो ये साहब हों, चाहे वो इकबाल हो, उनका भी उनसे ताल्लुक़ था, चाहे वो सैयद अहमद ख़ान हो, दे ऑल ट्रेस देयर ओरिजिन सम हाउ बैक टू व्हाट आई वुड से इज़ द अलीगढ़ मूवमेंट। तो ये पार्टी जो है और ये जो सोच है, ये बेसिकली एक आइडियोलॉजिकल बूस्ट देने के लिए बनाई गई थी पाकिस्तान के ख्याल को। सो द आइडिया ऑफ पाकिस्तान टू नेशन थियरी, जो मुसलमानों का सपोज्ड कंट्रीब्यूशन है इंडिया में और जो उनका रोल रहा है वगैरह, उसके बारे में। और जब इंडियन पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान बन गया, फिर ऑब्वियसली इसका रोल इवॉल्व हो गया, क्योंकि तब ये क्लियर हो गया कि हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान के साथ उसका जुड़ना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो उसकी कोई नेचुरल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकती थी। तो तब इन्होंने नया अपना पैंतरा फेंका कि नहीं, हैदराबाद जो है वो तो इंडिपेंडेंट रहेगा, और उन्होंने अपनी एक फ़ौज भी खड़ी की, जिनका नाम था रज़ाकार। दिस इज़ पैरामिलिट्री फोर्स और अ मिलिशिया। तो रज़ाकार जो हैं, इनके बारे में भी आपने शायद सुना होगा। दे वर एक्सट्रीमली क्रूअल, बेसिकली एंटी हिंदू वायलेंस उन दिनों में प्रोपोगेट जो है वो सारी रज़ाकारों ने की। और उनका जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि जो हिंदू पॉपुलेशन है हैदराबाद स्टेट की, उसको हम हॉस्टेज लेंगे, और जो हिंदुस्तान की सरकार है, पटेल हैं, उन दिनों नेहरू हैं, उनसे हम नेगोशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि इन कोर्ट्स आपके जो ये सारे हिंदू भाई बहन हमारे पास है, ये हमारे कब्ज़े में है। सो दे नेवर हैड एनी फ्रेंडली इंटेंशंस टूवर्ड्स देयर ओन नेबर्स, मैं ये कहूँगा। और जो बेसिक उनका आइडिया था वो ये था कि वी कैन यूज़ देम एज अ बार्गेनिंग चिप टू नेगोशिएट अ गुड डील फॉर द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ये उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड है। रज़ाकारों के जो जुल्म है ये बहुत, दे आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, और इनफैक्ट रज़ाकारों की जो जुल्म है, इसी की वजह से पटेल लॉस्ट हिज पेशेंस, और ऑपरेशन पोलो जो है, जो पुलिस एक्शन है सपोजिडली, जिसमें फिर हैदराबाद स्टेट को इंडियन यूनियन में शामिल किया गया, ये इट नेसेसिटेटेड दैट पर्टिकुलर एक्शन आई वुड से। तो अच्छा, इसका रिलेशन फिर AIMM से कैसे बनता है? ये जो ये तो फिर दिस पर्सन ऑब्वियसली डाइड, ये जिनका मैंने नाम लिया बहादुर यार जंग, ही वाज, ये तो पुरानी बात है, आई थिंक 1920s वगैरह की बात है। तो ये जो इनके उस वक्त सक्सेसर थे, उनका नाम था कासिम रिजवी। कासिम रिजवी वाज द हेड ऑफ द MIM एंड ऑल्सो रज़ाकारों के जो हेड थे, ठीक है। इनके बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, कायद मिल्लत,
और पता नहीं सम कायद सलार और वगैरह वगैरह, बड़े बड़े इनको बेसिकली इस्लामिक टाइटल्स दिए जाते थे। जैसे बाद में जिन्ना को भी कायद आज़म कहने लगे पाकिस्तान में। द सेम सॉर्ट ऑफ माइंड सेट अप्लाइड टू दीज पीपल एज वेल। तो कासिम रिजवी जो हैं, कासिम रिजवी ने बहुत कोशिश की अपने रज़ाकारों के ज़रिए टू अनलीश टेरर एंड कीप हैदराबाद इंडिपेंडेंट, और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि 7-8 साल लगे हिंदुस्तान को, इंडियन यूनियन को, हैदराबाद को अमेलगमेट करने में। और जब हो गया ये 1954 में मेरे ख्याल से सारा कंप्लीट उसका यूनियन, तब कासिम रिजवी को पहले अरेस्ट किया और बाद में उन्हें भेज दिया पाकिस्तान, असाइलम दे दिया पाकिस्तान ने। तो पहले तो मुझे ये नहीं पता कि ये क्या ऑब्सेशन है इंडिया का कि हमारे जो दुश्मन है, खास करके हिंदुओं का, कि हमारे दुश्मनों को हम हमेशा छोड़ देते हैं, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान की कहानी हो जो हमने सबने सुनी है, या कासिम रिजवी की हो। वी जस्ट नेवर फिनिश द जॉब, राइट। तो कासिम रिजवी साहब जब निकल रहे थे यहाँ से, समझिए आप, ये वो पार्टी है जो पहले तो टू नेशन थियरी के साथ थी, फिर फिर मुस्लिम लीग की हिमायत थी, फिर पाकिस्तान बन गया तो कोई चारा नहीं था तो हैदराबाद के निज़ाम की हिमायत बन गई, फिर उन्होंने रज़ाकार खड़े कर दिए, फिर हार गए तो उनके लीडर को पाकिस्तान भेज दिया। इवन इफ़ दैट वाज नॉट इनफ, लीडर ने पार्टी की जो रेंज हैं, यानी कि उसकी जो लीडरशिप है, वो सलाउद्दीन ओवैसी नाम के एक आदमी को दे दी। अब पहले तो आप ये सोचिए कि हाउ कैन दिस पार्टी बी अलाउड टू कंटिन्यू। 1954 में उसी वक्त इस पार्टी को बैन कर देना चाहिए था कि ये तो एक बेसिकली एन एनिमी, इट्स एन एनिमी प्रोपोगेंडा यूनिट, राइट। इसको आप अगर इस तरह से देखें तो ये जो आदमी है सलाउद्दीन ओवैसी, आपने नाम ज़रूर पहचान लिया होगा, ये असदुद्दीन के फादर। तो इनके दौरान इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए MIM का नाम कर दिया AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। इसी तरह से जो जमात इस्लामी हुआ करती थी, विच वॉज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये जो अबू आला मौदूदी जो है वो भी हैदराबाद के ही थे इत्तेफाक से, उन्होंने भी बाद में उसका जमात इस्लामी हिंद नाम कर दिया क्योंकि पाकिस्तान वालों ने अपना बना लिया। उसी तरह से जो इंडियन मुस्लिम लीग थी, और ऑब्वियसली वो पार्टी सारी ख़त्म हो गई क्योंकि मुस्लिम लीग ऑब्वियसली लॉजिकली दे शुड हैव गॉन टू पाकिस्तान, उन्होंने अपना देश बनाया। लेकिन उसके जो थोड़े बहुत रेमनेंट्स हैं इंडिया में, पॉलिटिकल रेमनेंट्स, उनके जो ये सोच के जो रेमनेंट्स हैं वो तो बहुत हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल रेमनेंट्स हैं वो आपको आज भी केरला में मिलेंगे, जहाँ IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम की भी एक पार्टी है। तो इस पार्टी को इन्होंने सिर्फ रिकॉइन किया, और वही माइंडसेट। आप मुझे ये बताइए कि जो इंसान उस पार्टी को कंटिन्यू करेगा, जिस पार्टी का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही एंटी इंडिया था, और उसका नाम भी नहीं बदलेगा, तो आप मुझे ये बताइए व्हाट डज इट टेल यू अबाउट देयर माइंडसेट। ये तो वो बात हो गई कि नाजी जो पार्टी थी, उनका वैसे नाम कुछ और था, सम सोशलिस्ट पार्टी समथिंग जर्मनी का। अब समझिए कि वो पार्टी हार गई, सारी दुनिया उन्हें तबाह कर दी, और लेट्स से उन्होंने वो पार्टी जो है उसका नाम के आगे कर दिया कि जर्मन नाजी पार्टी, इस तरह का कुछ नाम कर दिया, और उस पार्टी को आपने आगे पलटने दिया और आगे ग्रो होने दिया। सवाल ही नहीं उठता, राइट। एनी रेफरेंस टू द नाजी पार्टी इन जर्मनी वॉज टोटल एनाथीमा, यानी कि उसको तो बिल्कुल भी कबूल नहीं किया जा सकता था उस वक्त ना आज। और कोई भी इंसान जो उस सोच और उस विचारधारा के साथ जुड़ता है या इवन एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, दे आर ऑल्सो ट्रीटेड विद द सेम स्कॉन। तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल से ये सारी जो मूवमेंट है, AIMM, ओवैसी, सलाउद्दीन और ये असदुद्दीन और उनके जो भाई हैं अकबरुद्दीन। आपको कमाल की बात बताता हूँ, उनके जो एक MLA हैं आज, मोहम्मद मुअज़्ज़म खान, AIMM के MLA हैं, AIMIM के मेरा मतलब है। ये वो आदमी जो बहादुर यार जंग, मैंने आपने बताया जो फाउंडर थे, उनके ग्रैंडसन हैं। यानी बहादुर यार जंग के ग्रैंडसन भी जो हैं वो हिंदुस्तान में ही है, जिन्होंने बेसिकली पाकिस्तान मूवमेंट एक तरह से शुरू की थी। ही वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दैट होल आइडिया। ये तो वही बात हो गई कि वो जिन्ना की भी जो बहन है, उनकी आधी फैमिली वगैरह बॉम्बे से कभी गई नहीं, मतलब देश बर्बाद कर दिया, और वो अपने अपने ख़ानदान को भी नहीं ले जा पाए। इतनी या तो उनकी वीक उनका जो सारा आइडियोलॉजी था वो इतनी कमज़ोर थी दैट दे कुडंट कन्विंस देम, या यहाँ हमारे पास उनके एजेंट्स छोड़ गए। मेरा ख्याल तो यही है कि अपने एजेंट्स छोड़ गए, और वो जो काम है वो असदुद्दीन ओवैसी और उनके जो भाई और उनके फॉलोअर्स हैं वो मेरे ख्याल से बड़ी उम्दा तौर से तरीके से वो निभा रहे हैं, बिकॉज दे बिहेव इन द सेम वे एज देयर फोरफादर्स एंड देयर आइडियोलॉजिकल मेंटर्स बिहेव। और मेरे हिसाब से ये जो पार्टी है ये बेसिकली एक मुस्लिम लीग का
मैं तो कहूँगा कि एक वो क्या कहते हैं उसको, स्लीपर यूनिट है। स्लीपर भी नहीं है क्योंकि ये तो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में। और आप मानिए नहीं मेरी बात, ये इस पार्टी को हिंदुस्तान में सेक्युलर पार्टी माना जाता है, ठीक है। पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन कांग्रेगेशन ऑफ मुस्लिम्स। वो कह रहे हैं कि हम पार्टी ही सिर्फ मुसलमानों की हैं, लेकिन वो सेक्युलर हैं। लेकिन बीजेपी जो है वो कम्युनल है, ठीक है। उनके सारे लीडर मुसलमान हैं, सारे एमएलए मुसलमान हैं, एक एमपी है वो मुसलमान है। पार्टी का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, उनकी हिस्ट्री में बता चुका हूँ। और आप ये सोचिए कि अगर ये सच में थोड़ी सी इनको शर्म होती या थोड़ा सा इनके दिमाग में हिंदुस्तान के लिए प्यार होता, प्रेम होता, तो कम से कम पार्टी का नाम तो चेंज करते, कम से कम पार्टी का नाम तो चेंज करते, कुछ और रख देते। अगर आपका सच में उस एमआईएम के साथ कोई लेना देना नहीं है जो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू थी और डॉक्यूमेंटेड तौर पे थी, देन वाई विल यू कॉल देम योरसेल्व्स एआईएमआईएम? कॉल योरसेल्फ समथिंग एल्स। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो ये बात जो है मैं चाहता हूँ कि आप भी समझें। और मेरा जो ख्याल है, अब तो ये मेरे ख्याल से टू मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज, अब तो बहुत मुश्किल है इसको अरेस्ट करना। लेकिन 1950s में जब हैदराबाद का मिलाप हुआ हिंदुस्तान से, उसी वक्त इस पार्टी, उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, आइडियोलॉजिकल, फाइनेंशियल, सारी की सारी जब्त करके एब्सोल्युटली बैन कर देनी चाहिए थी।